आपकी एक लाइन है आपने जिसमें आपने बोला है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है। कि माइंड जो है हमारा दैट इज द सेंटर ऑफ द बॉडी। माइंड हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल करता है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस लाइफ में इनकलकेट करके हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। ये यिन योगा क्या है? यिन योगा इज बेस्ड ऑन मार्शल आर्ट्स। ये एक चाइनीज ट्रेडिशन है जिसमें आप कोई भी योगासना लेकर उसमें काफ़ी देर तक होल्ड करो, मेडिटेट करो। योगा का एक बहुत ही अमेजिंग श्लोका है, स्थिरम सुखम आसनम। कोई भी एक पोस्चर में आप देर तक वेट करोगे, देर तक होल्ड करोगे आप उस पर्टिकुलर पोस्चर को, आप उस पर्टिकुलर पोस्चर में भी, उस पर्टिकुलर योगासना में भी आप सच्चित आनंद पा सकते हो। एक एज पे भी तो होता होगा कि भी इस एज में ही हमको विन्यास योगा करना चाहिए। आपकी बॉडी किस एज पे कितनी केपेबल है वो डिफाइन करता है आपकी योगा जर्नी कहाँ से शुरू होगी। आजकल की जो जनरेशन है वो जिम की तरफ काफी जा रही है वर्कआउट करने के लिए। योगासना या विन्यासा योगासना जो आप कर रहे हो वो आप मैट पे कर रहे हो। It's a sort of a functional training that you're dependent upon your body. Gym provides you a lot of. अभी अगर मैं बोलूँ जिम, तो जिम में लोग आपको योगा भी कराते हैं, ट्रेनर्स आपको जुम्बा भी कराते हैं, ट्रेनर्स आपको फंक्शनल ट्रेनिंग भी कराते हैं। कैलोरीज को किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे? कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि आज से मैं बस खाना शुरू करूंगा और मेरे को बस मोटा ही होना है, या कोई इंसान ऐसे उठ के नहीं सोचता कि आज से मैं खाना बंद कर दूंगा और मेरे को अंडरवेट हो जाना है। नहीं, आपके जीन्स, आपका जेनेटिक कोड बहुत मैटर करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपर्ट है। उनका नाम है भाविका गौर जी। भाविका गौर जी की हम जब बात करते हैं तो उन्होंने अपना फर्स्ट सेटअप दुबई में स्टार्ट किया, जिन्होंने एक अपना इंटरनेशनल फिटनेस स्टूडियो ओपन किया। 2019 के अंदर उन्होंने इंडिया के अंदर तपे करके एक फिटनेस स्टूडियो ओपन किया। आज इस पॉडकास्ट में हम उनके साथ बात करेंगे, योग की बात करेंगे, पिलाटेस की बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कैसे हम डिफरेंट योग से अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो आइए आज उनके साथ हम उनके व्यूज़ जानते हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ के माध्यम से हम अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे कैसे वो अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं भाविका गौर जी से। वेलकम मैम। एक्चुअली मैम आज की हमारी जो ऑडियंस है वो दे आर नो टू फिटनेस एंड वो हेल्थ के बारे में काफ़ी कॉन्शियस है और वो समय समय पर काफ़ी चीज़ें इंप्रूवमेंट करती रहती है, बट फिर भी वो आज की हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि कैसे हम अपनी फिटनेस को अच्छी तरह रख पाए। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि यदि वो कुछ माइनर मिस्टेक कर रही है अपनी फिटनेस को लेकर और अपनी हेल्थ को लेकर, तो आज इस पॉडकास्ट से वो कहीं ना कहीं पे अपनी उस मिस्टेक को फिक्स करे और उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आए। तो मैम आज मैं आपके साथ कुछ इस पॉडकास्ट में अपनी ऑडियंस को अपनी फिटनेस को आपकी फिटनेस जर्नी और जो आप फिटनेस जर्नी के अंदर आपने इतना टाइम दिया उसकी कुछ बातें जो हम अपनी ऑडियंस को दे पाए। सबसे पहले मैम आपकी एक लाइन है आपने जिसमें आपने बोला है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैम ये कहाँ तक सही है ये बात? माइंड जो है हमारा दैट इज़ द सेंटर ऑफ द बॉडी। माइंड हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल करता है, लेकिन आजकल हम अपने इमोशंस में इतना ज़्यादा बहते जा रहे हैं कि जिसके वजह से हम अपने माइंड से अपना ग्रिप छोड़ते जा रहे हैं। दो इट इज़ सेड कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस लाइफ में इनकलकेट करके हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, एंड देयर बाय हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो मैम मैं आपसे पूछूँ कि योग क्या है? योगा एक सिंपल लैंग्वेज में लाइफस्टाइल है। योगा बताता है कि आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए ताकि आप निरोग रहें, आप स्वस्थ रहें और बेहतर से बेहतर ज़िंदगी जी सकें। योगा का कॉन्सेप्ट एक लाइफस्टाइल ही था। आजकल हमने उसे कर दिया कि अच्छा उल्टा लटकना योगा है, या मैट पे 2-2 घंटा 3-3 घंटा पसीना बहाना योगा है, या 40-50 डिग्री के टेम्परेचर में करना योगा है। योगा दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योगा जिसको बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन्फ्लुएंस कर दिया है, बट योगा वॉज एक्चुअली एंड स्टिल इज़ लाइफस्टाइल। वो आपको अपनी लाइफस्टाइल बिताने का तरीका बताता है ताकि आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो, एक लॉन्जिटिविटी मिले लाइफ को अलॉन्ग विद ऑल द हेल्थ बेनिफिट्स। दैट इज़ योगा। ओके, इट मीन्स मतलब योगा को यदि मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना चाहूँ तो अपनी लाइफ स्टाइल से कह सकता हूँ कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को यदि बेटर करना चाहें तो हमारी लाइफ के अंदर योग होना चाहिए। हाँ, लाइफ बिताने का तरीका इज़ योगा एंड करेक्ट तरीके से बिताना इज़ योगा।
अच्छा, करेक्ट तरीके से बिताना इस टाइप Exactly. का योगा। तो मैम योगा में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के योगा होता है, तो जैसे मैंने एक सुना है यिन योगा के बारे में, तो ये यिन योगा क्या है? देखिए यिन योगा बहुत ही न्यू फॉर्म ऑफ योगा है। ये अभी आई गेस 1970 1975 के अराउंड आया था। यिन योगा इज़ बेस्ड ऑन मार्शल आर्ट्स। ये एक चाइनीज़ ट्रेडिशन है जिसमें आप कोई भी योगासना लेकर उसमें काफ़ी देर तक होल्ड करो, मेडिटेट करो। क्योंकि जैसे अगर हमने जैकी चैन की बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें कुंग फू होता है, मार्शल आर्ट्स होता है, उसमें दिमाग का कंट्रोल भी कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ राइट, दिमाग का कंट्रोल करना इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योगा, यस यस राइट। तो जब हम वही आसनास लेकर अपने कुछ बॉडी मूवमेंट्स को उस तरीके से फ्लो करते हैं या उसमें होल्ड करते हैं, योगा का एक बहुत ही अमेजिंग श्लोका है, स्थिरम सुखम आसनम। कोई भी एक पोस्चर में आप देर तक वेट करोगे, देर तक होल्ड करोगे आप उस पर्टिकुलर पोस्चर को, आप उस पर्टिकुलर पोस्चर में भी, उस पर्टिकुलर योगासना में भी आप सच्चित आनंद पा सकते हो। दैट इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ साधना एंड मेडिटेशन। तो ये योगा का बेसिक वहां पे है, इन्वॉल्विंग मार्शल आर्ट्स इनटू इट। एक चाइनीज बंदे ने ही स्टार्ट किया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट 1970 1975 में ही स्टार्ट हुआ था। और इसका बेसिक वाज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन होल्डिंग द पोस्चर्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ओके, टू अचीव कामनेस ऑफ द माइंड। इट मीन्स ये एक्चुअली ये बाहर से आया है, ये चाइना से है। हाँ। और ये yin योगा से मैम अपनी, जैसे हम yin योगा कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे बॉडी के मूवमेंट है और ऐसी कौन सी हेल्थ इशू है जो इससे हम अपनी हेल्थ इशू को क्योर कर सकते हैं और हमारी लाइफ को बेटर बना सकते हैं? सी yin योगा इज फॉर्मली अ वेरी न्यू फॉर्म ऑफ योगासना। ये योगा नहीं है, ये योगासना है, योगासना है, जिसमें हम बेजली फोकस कर रहे हैं आसना एस्पेक्ट पे। दो उससे हम धारणा ध्यान समाधि पर भी वर्क कर सकते हैं, बट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फॉर्मल रिसर्च पेपर्स नहीं हैं आज की डेट में। बट हाँ, इफ़ यू आर होल्डिंग अ पोस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो आपके स्ट्रेंथ में भी हेल्प करता है, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी वर्क करता है। क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे हो पोस्चर टू अनदर पोस्चर, तो मोबिलिटी पे वर्क नहीं करता है। बट येस, डेफिनेटली स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द माइंड बैक टू योर बॉडी। जो कहते हैं ना, माइंड एंड मसल कोऑर्डिनेशन हेल्प्स विद दैट, प्लस कामिंग डाउन योर माइंड। इट मीन्स ये हम अब से हम अपने जो माइंड कंट्रोल भी कर सकते हैं, जो बेसिकली हम कहीं ना कहीं पे हम योग दूसरे योग में भी करते हैं, तो यहाँ से माइंड कंट्रोल भी हो सकता है। सी माइंड कभी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। माइंड को संस्कृत में बोलते हैं चित्त। चित्त कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। यस यस, चित्त विल ऑलवेज वेवर, थॉट्स हमारे वेवर करेंगे, बट उस वेवरिंग थॉट्स में या जब माइंड हमारा इधर उधर जा रहा है, अगर उसमें भी हम अपने आप को स्टेबलाइज करना सीख लें, तो दैट कैन हैपन थ्रू योगासनास। ओके, इसको कंट्रोल हो ही नहीं सकता। इसको कंट्रोल करने के लिए जन्म लग जाते हैं। इसको तो कंट्रोल हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो अनबिलीवेबल, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स जा रहे हैं हमारे, तो इसको लॉन्ग मेडिटेशंस में भी हम नहीं कर पाते। यदि हम एक अच्छे मेडिटेशंस भी कर रहे हैं, उसमें भी हम नहीं कर पाते हैं। तो मैम एक विनाशा योगा और है, विनाशा योगा क्या है? सी, एक पतंजलि करके गुरु थे जो बहुत पुराने, मतलब 200 BC के टाइम पे थे वो। उन्होंने पतंजलि योगा सूत्र निकाला था, हाँ, जिसमें अष्टांगा विन्यासा के बारे में बोला था। विन्यासा का मतलब होता है फ्लो, एक आसन से दूसरे आसन में जाना, और उसमें किस तरह से आप फ्लो करते हो। जैसे आप खड़े हो, खड़े खड़े आप बैठ तो नहीं जाओगे ना, नो नो, उसका भी तरीका होता है ना बैठने का। हाँ, तो दैट मूवमेंट व्हेन यू आर फ्लोइंग फ्रॉम वन पोस्चर टू द अदर इज कॉल्ड विन्यासा। विन्यासा का मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्लो होता है। ओके, तो विनाशा योगा हम कर रहे हैं, तो लेकिन विनाशा योगा के अंदर भी पहले तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है इस चीज़ को? पतंजलि से शुरुआत हुई है, एंड इंडिया, क्योंकि पतंजलि की, हाँ, एंड उसके बाद हमने इसको लाइफ के अंदर तो लाइफ में कौन कौन से ऐसी डिजीज है जो हम इस योगा से हम अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? सी, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, योगा, कोई एक फॉर्म ऑफ योगा से आप कोई एक डिजीज क्योर नहीं कर सकते हैं। योगा जो है, दैट्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ फिटनेस थेरेपी या हेल्थ, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ मेडिसिन मान लो, या ऑल्टरनेट अप्रोच मान लो आप। अब इसमें क्या होता है, देयर आर सर्टेन पोस्चर्स जो हेल्प करते हैं। जैसे अगर आप मकर आसन में बैठे हुए हो, तो इट इज़ रियली गुड फॉर माइंड रिलैक्सिंग। आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर रहे हो, इट इज़ रियली गुड फॉर गट स्ट्रेंथनिंग, आपके डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कह सकती कि विन्यासा योगा आप करो और आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा, नहीं।
हो सकता है उस विन्यासा योगा में, जो 1 घंटे का विन्यासा योगा हम कर रहे हैं, हो सकता है 2-3 पोस्चर्स ऐसे हों जो आपके शुगर के लिए हेल्प करे, 2-3 पोस्चर्स ऐसे हों जो आपके हार्ट के लिए हेल्प करे, 2-3 ऐसे पोस्चर्स हों जो ओबेसिटी के लिए हेल्प करे, 2-3 पोस्चर्स ऐसे हों जो स्पाइनल मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग, पेल्विक रूटीन पे वर्क कर रहा है। तो विन्यासा इज एक्चुअली अ फ्लो। अब उसमें 84 लाख पोस्चर्स है। मैं आज की डेट में 84 लाख पोस्चर्स में से कोई भी 20 पोस्चर्स डाल के अपना खुद का एक विन्यासा फ्लो बनाकर उसको पेटेंट करके मैं दुनिया में बेच सकती हूँ। तो देयर इज नो स्पेसिफिक कि विन्यासा करो और इससे ये ठीक हो जाएगा, नहीं। देयर इज अ करेक्ट अमालगमेशन ऑफ पोस्चर्स जो एक बंदे को सूट करेगा उसको वो कराया जाएगा। ओके, मतलब ये कि ये कैटेगरी डिफाइंड है कि हर पर्सन पे हर विन्यासा योगा नहीं आएगा। Correct. मतलब जिस पर्टिकुलर पर्सन पे वो कर रहा है उसी पे उसको यदि इम्प्रूवमेंट मिल रहा है तो वो उसके लिए करेक्ट है, है ना। तो इट मीन्स एक एज पे भी तो होता होगा कि भाई इस एज में ही हमको विन्यासा योगा करना चाहिए, या हम लाइफ में कोई भी एज में हो, किसी भी एज बार में हो तो हम इसको कर सकते हैं। आपकी बॉडी किस एज पे कितनी केपेबल है वो डिफाइन करता है आपकी योगा जर्नी कहाँ से शुरू होगी। अगर आप सपोज 70 साल के हैं लेकिन आप जिंदगी भर योगा करते आए हैं और 70 साल की उम्र में भी आपकी 40 साल की बॉडी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बट मैं ये नहीं बोल सकती कि 70 साल का आदमी जिसको डायबिटीज भी है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, बैक पेन भी है, अर्थराइटिस भी हो रखा है, वो एकदम से विन्यास शुरू करे, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो एज इज जस्ट अ नंबर। आपकी बॉडी किस लेवल पर है ऑफ फिटनेस, ऑफ हेल्थ एंड हाउ मेंटली ओपन यू आर, वो डिफाइन करेगा आप कहाँ से अपनी योगा जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली कर्म बहुत मैटर करता है आपकी योगा साधना या योगा प्रैक्टिस में। मैं देख रहा हूँ आजकल की जो जनरेशन है वो जिम की तरफ काफ़ी जा रही है, वर्कआउट करने के लिए, अपनी हाई इंटेंस ट्रेनिंग के लिए जा रही है ना। वहाँ पर मैम यदि मैं डिफरेंस समझना चाहूँ कि जिम के अंदर और योगा के अंदर, विन्यासा योगा के अंदर, तो क्या डिफरेंस है बेसिकली? सबसे बड़ा डिफरेंस है योगा, योगासना या विन्यासा योगासना जो आप कर रहे हो वो आप मैट पे कर रहे हो। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ फंक्शनल ट्रेनिंग दैट यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर बॉडी। जिम प्रोवाइड्स यू अ लॉट ऑफ, अभी अगर मैं बोलूँ जिम, तो जिम में लोग आपको योगा भी कराते हैं, ट्रेनर्स आपको जुम्बा भी कराते हैं, ट्रेनर्स आपको फंक्शनल ट्रेनिंग भी कराते हैं, ट्रेनर आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कराते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कराते हैं, कार्डियो भी करते हैं, राइट। तो इट इज अ वेरी वेग फॉर्मेट। अगर आप जैसे स्पेसिफाई करो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और विन्यासा में क्या डिफरेंस है, तो स्ट्रेंथ में ऑब्वियसली आप बहुत सारे मशीन इक्विपमेंट्स पे डिपेंडेंट हो इन ऑर्डर टू डेवलप दैट। जैसे आज अपन दिन में डिस्कस कर रहे थे कि इंसान 100 किलो का डंबल उठा लेगा, 100 किलो का डेडलिफ्ट मार लेगा, लेकिन 5 मिनट प्लैंक में भी नहीं होल्ड कर पाएगा। तो एंड ऑफ द डे व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, टू शो द वर्ल्ड दैट यू कैन लिफ्ट हैवी, या टू प्रूव योरसेल्फ कि हाँ आज आपका दिमाग आपकी बॉडी के अंदर ही है, इधर उधर वेवर नहीं कर रहा है, एंड यू आर स्टिल एबल टू गिव बेस्ट ऑफ योर बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम रूटीन। एंड ऑफ द डे इट इज नॉट अबाउट कि आप कौन सी फिटनेस एक्टिविटी कर रहे हो। ना योगा बेटर है ना जिम बेटर है, जो आपको सूट करे वो बेटर है। हो सकता है कुछ लोगों को सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सूट करे, कुछ लोग उस माइंडसेट से आए हैं कि नहीं हमें सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कुछ लोग को शायद सिर्फ जुम्बा सूट करे, कुछ लोग को योगासना सूट करे, कुछ लोग को सिर्फ मेडिटेशन सूट करे। आपको जो सूट करे आप वो करो, कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, जब तक आप उसके एक्सेस लेवल्स, बैड हैबिट्स की तरफ नहीं जा रहे हो, एवरीथिंग इज गुड। तो मैम बट हाउ कैन आइडेंटिफाई वो, जैसे मेरी पर्टिकुलर बॉडी है, मैं बोलूँ कि मैं योगासना करूँ तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी बॉडी उसके लिए नहीं बनी है, मेरी बॉडी जिम के लिए बनी है? तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा फिर? सी यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम। अगर मैं बोलूँ कि आप एक हफ्ता योगा करके देखो, एक हफ्ता ये करके देखो, एक हफ्ता, तो वो नहीं होगा। यू हैव टू गिव योरसेल्फ कम से कम अ डेडिकेटेड 3 to 6 months in a particular field. What if आपने 6 months योगा में दिए and you feel like कि this is the only thing for me, but till the time you don't give another 6 months to strength training or you don't give another 6 months to a different format of workout, you will never realize कि आपके लिए क्या बना है। तो give yourself some time till the time you find your niche. आप पता कर पाओ कि आपको एक्चुअली क्या सूट कर रहा है, क्या आपके लिए बना हुआ है, उसके लिए ट्रायल एंड एरर वही है। तो वो एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम क्या, 3 months, 4 months, 6 months? एटलीस्ट 6 months। एटलीस्ट 6 month में हमें अपनी बॉडी के बारे में पता लग जाए कि हमारी बॉडी की निश क्या है। हाँ, कि ये पर्टिकुलर चीज आपको सूट कर भी रही है कि नहीं कर रही है। ओके मैम, जैसे मैं आपके पास में बहुत लोग आते होंगे कि वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, यदि मैं बात करूं कि वेट लॉस की बात करूं तो वेट लॉस के लिए हमें कैलोरी को डाउन करना पड़ता है,
तो कैलोरीज को जो मैं बात करूँ, कैलोरीज की बात आ गई, यदि हम कैलोरीज को किस तरीके से मेजरमेंट करें, यदि कैलोरीज को हम हटा दें तो और हम वेट लॉस और वेट गेन करना पड़े, तो कौन से ऐसे मेजरमेंट है जहाँ पर हम इसको काम कर सकते हैं? देखिए, ओबेसिटी या अंडरवेट बहुत ज़्यादा हमारी जीन्स पे मैटर करता है। कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि आज से मैं बस खाना शुरू करूंगा और मेरे को बस मोटा ही होना है, या कोई इंसान ऐसे ही उठ के नहीं सोचता कि आज से मैं खाना बंद कर दूंगा और मेरे को अंडरवेट हो जाना है। नहीं, आपके जीन्स, आपका जेनेटिक कोड बहुत मैटर करता है। जैसे शुगर जीन्स में आती है, लेगेसी होती है। हो सकता है अगर मेरे फैमिली मेंबर्स को हो तो मेरे पास भी चांसेस है शुगर आने के। वैसे ही अगर किसी को भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो तो मेरे पास भी थोड़े बहुत चांसेस हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के। वैसे ही ओबेसिटी या अंडरवेट, अगर मेरी फैमिली में सब कोई 100-150 किलो का हो रखा है तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोन हूँ कि मैं भी उस वेट तक जाऊँ, बट आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ। वेट लॉस के लिए द ओनली फंडा दैट वर्क्स इज बीइंग कैलोरी डेफिसिट। वेट गेन के लिए द ओनली फंडा दैट वर्क्स इज बीइंग कैलोरी सरप्लस। अब 3 तरीके से हो सकता है। एक ही एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज वेट लॉस का, अगर किसी को वेट लॉस करना है, कैलोरी डेफिसिट में आना है, तो 3 तरीके से हो सकता है। या तो आपकी जितनी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उसके लिए भी कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे BMR, TDEE, अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस होते हैं। तो आपकी जो भी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं आप उससे कम खाओ, दैट इज वन वे। सेकेंड है, आपकी जो भी मेंटेनेंस कैलोरीज है और जो भी आपका BMR है आप उससे ज्यादा वर्कआउट करो, ज्यादा बर्न करो आप। थर्ड एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे दैट विल टेक यू इन अ लॉन्गर रन इज, आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा सा कम खाओ और आपका जो BMR है उसे आप ज्यादा बर्न करो। तो दैट विल गिव यू अ लॉन्गर रन इनटू द जर्नी, फिटनेस जर्नी। क्योंकि इनिशियली इट इज इजी टू लूज वेट ऑन द वेइंग स्केल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लूजिंग फैट, आई एम टॉकिंग अबाउट लूजिंग वेट। क्योंकि वेट आपका सिर्फ फैट से नहीं बनता है, उसमें आपको वाटर वेट भी आता है, मसल वेट भी आता है, फैट भी आता है, बोन डेंसिटी भी आता है। और आजकल जिसको देखो हर किसी को ब्लोटिंग हो रखी है, गैस का प्रॉब्लम है। यस। तो इनिशियली आप जो लूज करते हो दैट इज योर एक्सेस ब्लोटिंग एंड एक्सेस वाटर रिटेंशन। इसलिए स्टार्टिंग के 1-2 महीने में लोगों को लगता है अरे हम कितना पतले हो गए, एकदम से वेइंग स्केल पे चेंजेस आ गए, एकदम से बॉडी में चेंजेस आ गए। तो दैट इज मोर और लेस योर वाटर रिटेंशन एंड द ब्लोटिंग दैट इज लीविंग योर बॉडी। आई वुडंट से दैट यू हैवंट लॉस्ट अ बिट ऑफ फैट परसेंटेज, आपने वो भी शायद लूज किया होगा। इट एंटायरली डिपेंड्स हाउ योर जेनेटिक्स आर वर्किंग एंड हाउ योर लाइफस्टाइल इज। क्योंकि वेट लॉस वेट गेन के लिए सिर्फ वर्कआउट या डाइट मैटर नहीं करता है, ये एक पार्ट ऑफ द जर्नी है। उसके साथ साथ आपका हाइड्रेशन मैटर करता है, आपका स्लीप मैटर करता है, आपका स्ट्रेस लेवल मैटर करता है, आपका हार्मोनल हेल्थ मैटर करता है, आपको कोई प्रीडिसेसिंग हेल्थ इश्यूज तो नहीं है या कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप मेरे पास 2 बंदों को लेकर आ जाओ, सेम हाइट, सेम वेट, सेम एज, सेम बॉडी स्ट्रक्चर, सब कुछ सेम है, लेकिन हो सकता है किसी एक बंदे का फटाफट वेट लॉस हो रहा है और एक बंदे का हिल भी नहीं रहा है विद सिमिलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज डेफिसिट या सिमिलर अमाउंट ऑफ वर्कआउट। क्योंकि आपका जीन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। आप मेरे पास आ जाओगे, मैं 1 घंटे में आपको तोड़ दूंगी, बट आप बाकी 23 घंटे क्या कर रहे हो वो तो मेजोरिटी से मैटर करता ही है ना। ओके देखिए मैम, ऐसे बहुत सारे आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे जो जिनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती होगी, वो चाहते होंगे कि कहीं ना कहीं हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, कहीं पे जिम जाके भी नहीं हो रहा है ना, हम योगासन भी करके आ गए उससे भी नहीं हो रहा। तो ऐसे कौन से वे होते हैं जिनसे उनको लगे कि नहीं उन्हें एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है, एक 6 मंथ में 7 मंथ में, क्योंकि जर्नी तो स्टार्ट कर देते हो बट आफ्टर जर्नी के बाद में उनका रहता है, गोल रहता है कि हाँ ठीक है अब वेट लॉस होने लग गया, अब ठीक है अब तो कंट्रोल में हो जाएगा। बट कुछ दिनों के बाद में जैसे वो या तो अपना वर्कआउट कम करते हैं या अपना वर्कआउट छोड़ देते हैं तो वो वापस उसी वेट पे वापस आ जाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि एज आई सेड, वेट लॉस या वेट गेन सिर्फ आपके डाइट या वर्कआउट पे डिपेंड नहीं करता है, आपकी जीन्स, आपकी लाइफस्टाइल, बहुत कुछ पे डिपेंड करता है। मोर ओवर देन दैट, जब हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं हम सिर्फ वेइंग स्केल क्या दिखा रहे हैं सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वेट लॉस बहुत अलग है, फैट लॉस बहुत अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों डिफरेंट, एक दोनों का एक अलग अलग है। मतलब फैट लॉस आपका जो हो रहा है और जो वेट लॉस हो रहा है वो दोनों का डिफरेंट पैरामीटर हो गया। एग्जैक्टली दोनों का डिफरेंट, क्योंकि वेट में आपका बॉडी बहुत कुछ है, आपका मसल्स भी है, आपका टिश्यूज भी है, आपके ऑर्गन्स भी है, मसल एंड टिश्यू मिलके आपके ऑर्गन्स बनाते हैं, टिश्यू मिलके मतलब सेल्स फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म्स मसल, ग्रुप ऑफ मसल्स फॉर्म्स ऑर्गन। फिर आपका बोन का वेट है, आपका वाटर रिटेंशन है, जो ब्लड ये सब है बॉडी में, फिर आपका फैट परसेंटेज है, अब फिर चाहे वो ब्राउन फैट हो, सबक्यूटेनियस फैट हो या विसरल फैट हो, बहुत पैरामीटर्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू अक्यूमुलेटिव वेट। अगर आपको सिर्फ वेइंग स्केल में चेंजेस दिखना है तो आप कैलोरी डेफिसिट पे जाओ, आपको वेइंग स्केल में चेंजेस आ जाएंगे। अब वो वेइंग स्केल पे चेंजेस
आपके वाटर रिटेंशन कम हो रहा है उससे आ रहे हैं, फैट कम हो रहा है फैट उससे कम आ हो रहे हैं, कि रहा है, मसल कम हो रहा है बिल्कुल उससे आ रहा बिल्कुल, है। हाँ बिल्कुल। बट आइडियली आपको फैट लॉस पे वर्क करना चाहिए। यस मैम, यही पॉइंट जो है एक्चुअली, जो फैट लॉस की आप बात कर रहे हो उसी पे मतलब जो लोगों को मिथ है कि हमारा वेट तो लॉस हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनको एक लगता है कि फील होता है, सिकनेस फील होता है कि यार हम बॉडी तो लॉस हो रही है बट कहीं ना कहीं एनर्जी कम हो गई है। करेक्ट, करेक्ट। तो जब हम फैट लॉस की बात करते हैं ना, तो फैट लॉस, जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो लोग एक्सेल से मीडियम पर आ गए हैं लेकिन उनका 1 kg भी नहीं हिला है। अब अगर आप देखें 1 किलो घी कितना होगा और डेफिनेटली 1 किलो चिकन कितना होगा। घी का क्वांटिटी देखने में तो ज्यादा होगा ना, ज्यादा चिकन होगा। का क्वांटिटी, क्योंकि मास डिफरेंट हो जाता है, चिकन का क्वांटिटी कम होगा दिखने में 1 किलो। अगर आपकी बॉडी से 1 किलो फैट जा रहा है और 1 किलो मसल बढ़ रहा है, बॉडी तो वहीं पर ही है लेकिन आपका इंच लॉस हुआ ना। हाँ इंच लॉस हुआ। तो तभी मैं बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि चलो ठीक है, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार महीने में एक बार वेइंग स्केल पे चढ़ जाओ, वरना वेइंग स्केल को उठा के फेंक दो। इट इज नॉट गिविंग यू द करेक्ट पैरामीटर कि आपका वेट लॉस हो रहा है, कि आपकी हेल्थ कितनी इंप्रूव हुई है। क्योंकि कभी कभी इंसान एक प्लेटो पर भी हिट कर जाता है, जिस प्लेटो पे उसका ना वेट लॉस हो रहा है, ना वेट गेन हो रहा है, ना इंच लॉस हो रहा है, ना इंच गेन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बट हाँ, उस टाइम पे बाय ट्वीकिंग सम एक्सरसाइजेस दैट पर्सन विल रियलाइज कि हो सकता है उस टाइम पे उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, या स्टैमिना बढ़ रहा है, या थोड़ी सी डेफिनेशन आ रही है, या उसके स्लीप पैटर्न्स इंप्रूव हो गए, उसके मूड स्विंग्स इंप्रूव हो गए, उसका रिलेशनशिप विद द फूड हैज इंप्रूव्ड। इवन दीज आर गुड स्टेप अप्स व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड फिटनेस होलिस्टिक जर्नी। बट ब्लेम द सोशल मीडिया या ब्लेम द मेंटालिटी या जो भी गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है, पीपल आर स्टिल मोर कंसर्न्ड अबाउट कि वेट क्यों नहीं हिल रहा, वेट क्यों नहीं हिल रहा, वेट क्यों नहीं हिल रहा। अब बाकी भी तो एस्पेक्ट्स देखो, इट इज सो मच मोर अबाउट अ हेल्थियर लाइफस्टाइल, कि जितने दर्द के साथ आप आए थे आज की डेट में आपको वो कोई दर्द नहीं है बॉडी में। यस आपकी बॉडी से ब्लोटिंग कम हो गई है, आपके गट हेल्थ इंप्रूव हो गया है, यू आर स्टिल एबल टू ईट। अब जबान पे भी कंट्रोल नहीं है, फिर आप मेरे को आके बोल रहे हो कि 1 घंटा वर्कआउट करा लिया लेकिन पतला करा दो, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट द एंटायर कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। आपकी एक एक्सपर्टाइज है पिलाटेस, ये पिलाटेस मैम क्या होता है और इसकी शुरुआत कब से हुई? तो जोसेफ पिलाटेस करके थे, उन्होंने पिलाटेस की शुरुआत करी थी। बहुत फॉर्मेट्स ऑफ वर्कआउट हैं इसमें, बट इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है कि इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलॉजी। कैसे हम अपने कोर को कंट्रोल करके या ऐसी प्रैक्टिसेस करके जिससे हमारा कोर कंट्रोल में आए, वी कैन सी डेफिनेशन थ्रू आउट द बॉडी। अब जब हम कोर की बात करते हैं तो यूजुअली लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि कोर का मतलब होता है पेट। हाँ, But it's not just your abdomen, it's your 3 major muscles of your abdomen, that is your rectus abdominis, transverse abdominis and your obliques. फिर आता है your diaphragm, your pelvic muscles and your spine. ये सब मिला के the center of the body, जैसे एक centrifugal force होता है ना, how it controls the entire being, ऐसे हमारा body का core है। जितना strong हमारा core होता जाएगा उतनी strong हमारी body होती जाएगी। तो how we directly indirectly work on the core with certain breathing techniques and see definition throughout the body. ओके, तो पिलाटेस में मैम कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं एक्सरसाइज करने के? A lot of principles when it comes to breath work. सबसे important होता है उसका जो S sounded breath work, because that is really the set that helps in heating up the entire system. Second is core engagement. कौन से point पे core को engage करना है, कौन से point पे core को lose करना है. Slow movements. पिलाटेस जब तक आप, आजकल उसका जो नया फॉर्मेट है कार्डियोलाटेस, जिसमें आप कार्डियो और पिलाटेस को मिलाकर आप करा रहे हो, अपार्ट फ्रॉम दैट पिलाटेस के मूवमेंट्स आर रियली स्लो। अगर आप देखोगे किसी बंदे को तो आपको लगेगा वो इट इज सो सिंपल, बट इतने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंट्रोल्ड तरीके से विथ ब्रेथ यू आर डूइंग दोज मूवमेंट्स दैट यू स्टार्ट फीलिंग द चेंजेस थ्रू आउट योर बॉडी। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई बॉलीवुड एंड ऑल स्टार्स आर मूविंग टुवर्ड्स पिलाटेस, बिकॉज इट्स अ रियली माइंडफुल प्रैक्टिस। बहुत सारी सेलिब्रिटीज हो गए, मॉडल्स हो गए, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इसको एक पार्ट को ऐड कर लिया है और बहुत लोग पिलाटेस कर रहे हैं। सो तो ऐसी कौन कौन सी इंजरीज को हम क्योर कर सकते हैं एज ए पिलाटेस से? सी पिलाटेस को एज अ रिहैब भी आप यूज कर सकते हो। देयर इज प्रीनेटल पिलाटेस आल्सो, जिसमें आप प्रेगनेंसी वर्कआउट्स भी कर सकते हो पिलाटेस के। यू कैन वर्क ऑन अ लॉट ऑफ जॉइंट के इश्यूज विथ पिलाटेस। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे आप वर्क कर सकते हो विथ पिलाटेस। So there's a lot of muscular skeletal issues along with that prenatal that has really benefited people with Pilates.
So rehabilitation exercises are amazing when it comes to Pilates. तो प्रीनेटल एक्सरसाइज को बेसिकली आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारी आसपास सोसाइटी के अंदर है ना, क्योंकि बहुत सारे केसेस उसे हो रहे हैं कि प्रीनेटल केसेस को लेकर, तो लोगों ने आजकल बहुत प्रीनेटल एक्सरसाइज पे स्टार्ट कर दिया है। तो क्या लाइफ के अंदर ये ऐप जो आज ऐड कर रहे हैं हम ये चीज़ें, तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर मदर्स? ऑब्वियसली आज देखिए, आज की हमारी लाइफस्टाइल आप कंपेयर करिए 100 साल पहले जो औरतों की लाइफस्टाइल थी, घर का सारा काम करते थे वो, 5-5, 10-10 किलोमीटर प्रेग्नेंट हो या ना हो फिर भी कुएं से मटका भर के पानी लेकर आ रहे होते थे, इतना चलते थे। दे वर फिजिकली एक्टिव इन देयर लाइफस्टाइल। आजकल पीपल आर नॉट फिजिकली एक्टिव, हेंस दे नीड सर्टेन फिजिकल एक्टिविटी। और इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी है ऑन सोशल मीडिया कि चलो आप प्रेग्नेंट हो तो ये एक्सरसाइज कर लो, प्रेग्नेंट हो तो ये एक्सरसाइज कर लो। हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की बॉडी के एनालिसिस की जीन्स अलग है, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस अलग है, कैसे आपकी बॉडी एक एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड करेगी बहुत साइंटिफिकली मेजर किया जाता है हर एक एक्सरसाइज को। जरूरी नहीं है 2 लोग सेम हो, 2 लोग प्रेग्नेंट हो, दोनों को सेम एक्सरसाइज सूट करेगी, नहीं, आपकी जो बॉडी की हिस्ट्री रही है आपको वो सूट करेगा, आपकी जो बॉडी की हिस्ट्री रही है आपको वो सूट करेगा। बट वर्किंग आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, if not working out, then being physically active till the most, like till whatever you are most capable with, go ahead. Swimming is a great format of this exercise when it comes to pregnancy. Swimming is amazing for pregnancy. बट मैम डॉक्टर्स से भी मैंने सुना है कि डॉक्टर्स तो मना करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब आफ्टर 3 मंथ्स बिफोर 3 मंथ्स मतलब ड्यूरेशन 3 मंथ्स के अंदर आपको बहुत एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये वाली एक्सरसाइज करनी है, बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं। बट जैसे आप बताओ स्विमिंग, तो स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। हाँ, स्विमिंग इज बेस्ट। अगर किसी का लो लाइंग प्लेसेंटा है, स्विमिंग उनको बोला जाता है करने के लिए। बट ऑब्वियसली आप कोई भी रेगुलर पूल में जाके जहाँ पे दुनिया है वहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि इन्फेक्शन के चार्जेस होते हैं। तो यू शुड डू इट अगर आपके पास खुद का पूल है, बिकॉज बॉयंसी फोर्स जो होता है इट हेल्प्स इन लिफ्टिंग द बेबी। अब क्योंकि पेट में भी बेबी पानी ही है, लिक्विड में ही है, तो इट इज अ सिमिलर इफेक्ट, वो हल्का सा लिफ्ट करने में हेल्प करता है उसको। प्लस इट रिलीव्स बैक पेन। अगर आपने देखा होगा किसी को स्पाइनल इंजरी होता है तो उनको बोलते हैं स्विमिंग करो, पानी में रहो, क्योंकि स्पाइनल के रिहैबिलिटेशन में हेल्प करता है। वैसे वो फॉर द वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, अगर वो पानी में जाते हैं, ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज टू स्टार्ट आफ्टर टेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर्स। सी डॉक्टर कभी भी किसी की भी बॉडी को हार्म नहीं करेंगे। हाँ डेफिनेटली, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्लाइंट्स है मेरे पास जो 4थे मंथ पे उनको पता चला वो प्रेग्नेंट है, अभी तक सब करते हुए आ रहे थे, कार्डियो भी कर रहे थे, HIIT भी कर रहे थे, एब्स भी कर रहे थे, सब कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था वो प्रेग्नेंट है। तो उनको क्यों मना करेंगे डॉक्टर्स जब दे आर फिजिकली फिट एंड फाइन? इट इज मोर अबाउट द नोशन कि अरे प्रेग्नेंट है वर्कआउट नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम से माँ शक्ति बन जाओगे कि नहीं मुझे प्रेग्नेंट है वर्कआउट करना है तो मतलब फिर कुछ भी कर लिया वर्कआउट। ऑब्वियसली आस्क योर डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर इज नॉट गोइंग टू हार्म योर बॉडी। बस ये है कि आजकल जैसे 3 टायर सिटीज में सी सेक्शन बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट हो गया है। मल्टीपल रीजंस हैं उसके पीछे भी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सी सेक्शन इज एक्सपेंसिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। सेकंड, हमारा जो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है उसके वजह से जल्दी हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही है फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। उसके लिए हमारा एंटीरियर पेल्विक टिल्स, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट एसोटेरिक कॉन्वर्सेशन हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा फिर। बट देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा कि नहीं, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ योर बॉडी इज मेंटेन। डॉक्टर कितना भी मेहनत कर दे कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी कराना ही कराना है, लेकिन अगर आपका बॉडी उस तरीके से बना ही नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी हो भी नहीं पाएगा आपका। बट येस, सी सेक्शंस आर एक्सपेंसिव एंड सी सेक्शंस आर लेस टाइम कंज्यूमिंग। फिर उसके बाद we humans don't have a lifestyle जिसमें हमारा नॉर्मल डिलीवरी इजीली हर किसी को भी हो जाए, and nobody has that patience, neither the doctor nor the patient। तो इसीलिए सी सेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कभी कभी डॉक्टर्स बोल देते हैं कि ठीक है मत करो ज़्यादा एक्सरसाइज, बट विद दैट बीइंग सेड डॉक्टर इसलिए भी बोलते हैं कि हो सकता है उनको लग रहा है कि कोई डाउट है, आपका कोई हेल्थ इशू है या कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए भी डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं। तो ऑलवेज लिसन टू योर डॉक्टर, बट टेक अ सेकेंड ओपिनियन कि एक्सरसाइज क्यों मना करें। हैव दैट पावर ऑफ क्वेश्चनिंग कि क्यों मना कर रहे हो आप, क्यों मना कर रहे हो। अगर कोई हेल्थ इशू है तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, बट कुछ भी नहीं है फिर भी आप मना कर रहे हो तो दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। हाँ, तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करना चाहूँगा, सिंपल शब्दों में, कि यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसे उस ड्यूरेशन के अंदर क्या क्या करना चाहिए, उस ड्यूरेशन के अंदर 9 मंथ्स के अंदर कैसे कैसे स्टेप्स होनी चाहिए उसके, क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज को करनी चाहिए।
देखिए ये जेनेरिक हो ही नहीं सकता है। हर किसी की, मेरे पास अगर पूरा बैच से प्रेग्नेंट औरतों का सब अलग एक्सरसाइज कर रही होंगी, उनकी बॉडी को जो सूट करेगा वो करेंगे। बट यस, बेली पंप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, क्रियाज उसमें इन्वॉल्व नहीं करनी है। जनरल भी क्या, वॉकिंग करो, यस दैट्स इट, वॉकिंग करो आप, बाकी आप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करो, क्योंकि एक्सरसाइज आप जनरलाइज कर ही नहीं सकते बिकॉज इट्स अ स्पेशल केस। मैं ये नहीं बोल रही कि आप जंपिंग जैक्स करो, उससे आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, आपका वेट लॉस हो जाएगा। आप वेट लॉस वेट गेन के लिए नहीं आए हो। इट इज अबाउट टू बॉडीज दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ विद इन वन। तो जनरलाइज हो ही नहीं सकता प्रेगनेंसी कि ये एक्सरसाइज करो। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यस यू कैन डू a lot of cooling and relaxing, up garb sanskar, a lot of chantings you can do, but exercise are very personalized even in the group setup. जैसे मैम आपने बात करी सी सेक्शन की बात करी, तो आजकल आप देखिए सी सेक्शन बहुत बढ़ रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपने बताया लाइफ स्टाइल है हमारा मैटर करता है। तो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को, किस तरीके से इस तरीके करें कि हमारा सी सेक्शन नहीं हो के नॉर्मल डिलीवरी हो? देखिए आपको प्रीनेटल एक्सरसाइजेस तो करनी पड़ेंगी। इफ यू आर एजुकेटेड इनफ तो आप खुद से करो या कैसे भी करो, करना तो पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली आपके बॉडी का किस तरीके से फॉर्मेशन है उस पर मैटर करता है। वी ट्रेनर्स हम लोग गारंटी नहीं दे सकते हैं आपका सी सेक्शन नहीं होगा, नॉर्मल ही होगा, क्योंकि बहुत कुछ फैक्टर्स है। अब इमेजिन जैसे बच्चा वूम में, बट बच्चे के गले के अराउंड कॉर्ड फंस गई। विमेन की बॉडी पूरी प्रिपेयर्ड है टू गिव अ नॉर्मल डिलीवरी, डू अ नॉर्मल डिलीवरी, बट बच्चे के कॉर्ड फंस गई तो डॉक्टर विल नॉट टेक अ रिस्क, क्योंकि दोनों की लाइफ इज इंपॉर्टेंट। तो आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, एंड ऑफ द डे ऑल दैट आई टेल माय क्लाइंट्स इज फाइन, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, बट वंस यू एंटर द हॉस्पिटल सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, सरेंडर योरसेल्फ टू द डॉक्टर। डॉक्टर आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेंगे, वो कुछ भी हो जाए वो आपको और आपके बच्चे दोनों को बचाएंगे। तो जो बेस्ट होगा दे विल डू दैट फॉर यू। ठीक है, थोड़ा सा पैसा कम लगे ज्यादा लगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। Everybody is in profession to make money. I am in this profession to make money. Doctors are in their profession to make money. ठीक है, कोई फ्री की सर्विस करने यहाँ पर नहीं बैठे, ना मैं ना कोई और। तो बस ये है कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट, बट डोंट बी सो स्टबर्न कि नहीं ये नहीं हुआ तो फिर मैं स्ट्रेस में आ गई, मैं टेंशन हो गया, मैं बेहोश हो गई और डॉक्टर सी सेक्शन करे। नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। सरेंडर योरसेल्फ, जो होगा अच्छा होगा। ओके मैम, इस फिटनेस जर्नी के अंदर सप्लीमेंट का बहुत रोल है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि सप्लीमेंट कितना रोल है हमारी है ना फिटनेस जर्नी के अंदर? सी सप्लीमेंट इज नेसेसरी आजकल हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारा जो खाना पीना है आजकल का वो उतना प्योर नहीं मिल रहा है। प्लस मैं सुबह 8 बजे यहाँ पर आ जाती हूँ, मैं रात को 8 बजे यहाँ से जाती हूँ। मेरे लिए ये ऑप्शन नहीं है कि हर थोड़ी देर में घर से कुछ कुछ बन के आ रहे हैं स्नैक्स, तो आई हैव टू ऑप्ट फॉर सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन क्या होता है कि व्हेन I am not getting enough nutrition from one variety or with a variety of food, मैं उसके alternative nutrition supplementation ढूंढ रही हूँ। जो अगर सपोज मेरे को 100 ग्राम प्रोटीन लेना है पूरे दिन में, मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब मैं पनीर ऐसा ज्यादा नहीं ले सकती, मैं दही तब भी थोड़ा बहुत ले सकती हूँ, तो मैं कैसे अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाऊंगी? अब कितना छोला खा ले इंसान, कितना राजमा खा ले इंसान, और छोला राजमा अगर हम लोग आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से देखें तो छोला राजमा ये सब जो भी होता है वो फ्रेश ही खाना चाहिए, पुराना रखा हुआ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो बादी होता है ऑन द गट। इट हेल्प्स, मतलब हेल्प्स क्या, इट एक्चुअली इंक्रीजेस द पित्त कंटेंट एंड द वाता कंटेंट ऑफ द बॉडी। तो एक लिमिट तक ही मैं ये सब खा सकती हूँ, वरना मेरा, एंड ऑब्वियसली दे आर आल्सो हाई ऑन कैलोरीज, तो उसकी वजह से मेरा कैलोरी स्पाइक भी हो जाएगा। मेरे को टू मेंटेन माय कैलोरीज एंड बी इन दैट आई हैव टू गो फॉर प्रोटीन पाउडर्स। अब प्रोटीन पाउडर का लोगों ने ये बना रखा है कि हाँ ठीक है प्रोटीन पाउडर है, मतलब इसमें स्टेरॉइड्स मिले होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज गो रीड रिसर्च पेपर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रोटीन पाउडर में स्टेरॉइड्स मिले हुए हैं। ऑप्ट फॉर अ गुड ब्रांड ऑफ प्रोटीन पाउडर, एंड गुड प्रोटीन पाउडर विल ऑलवेज बी एक्सपेंसिव। कोई आपको 1000 रुपये में प्रोटीन पाउडर भेज रहा है तो क्वालिटी भी उसकी एकदम ही कूड़ा होने वाली है। अच्छी क्वालिटी विल ऑलवेज बी एक्सपेंसिव। एंड सप्लीमेंटिंग योर न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटिंग योर फूड इज एब्सोल्युटली फाइन टिल द टाइम यू आर नॉट रिप्लेसिंग इट। ये नहीं कि मैं लंच नहीं करूंगी लेकिन कोई XYZ ब्रांड का ये मील रिप्लेसमेंट शेक है, बस इसको पानी में डालो पी लो, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मेरे को खाना खाने की जरूरत नहीं है, 1 महीना मैं सिर्फ उस शेक पे ला रही हूँ, तो दैट इज रॉन्ग। रिप्लेसमेंट इज रॉन्ग, सप्लीमेंटेशन इज ऑलवेज फाइन, बट हाँ आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन शुड बी योर फूड। अगर आपको अपने खाने से नहीं मिल पा रहा है तब आप सप्लीमेंटेशन पे जाओ, इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, जब मैम बात करते हैं कि आपने बोला कि ये फूड रिप्लेसमेंट नहीं है, है ना, तो मैम सप्लीमेंट्स भी मतलब डिफरेंट आते हैं, जैसे मल्टीविटामिन्स की बात करूँ, आज मल्टीविटामिन्स तो बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हम
किस तरीके से, मतलब वो क्या मेजरमेंट होना चाहिए कि इसको यूज किया जाए नहीं किया जाए, क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स आज मार्केट में मिल रहे हैं मल्टीविटामिन्स को लेकर, बट बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी है जो फेक है, बहुत सारे ब्रांड्स है जो जेन्युइन है, तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें? आई ऑलवेज टेल माय क्लाइंट्स, पहले तो एवरी 3 months गेट अ फुल बॉडी चेकअप डन फ्रॉम अ ट्रस्टेड पर्सन। फुल बॉडी ब्लड टेस्ट कराओ, सब कुछ कराओ, अपना हार्मोनल टेस्ट कराओ, सब कराओ। फिर देखो अगर कोई भी चीज़ की डेफिशिएंसी है, गो टू योर डॉक्टर। आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, किस चीज़ का इक्विवेलेंट सप्लीमेंटेशन आपको ज़रूरत है, उतना डॉक्टर बताएगा। हम फिटनेस ट्रेनर्स, लेट मी टेल यू, टिल द टाइम अ फिटनेस ट्रेनर हैज़ नॉट लर्नड अबाउट मेडिसिन एंड कितना मेडिसिन का इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट देना है, वी कैन नॉट गाइड कि आपको विटामिन सी कितना लेना चाहिए या आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए कि आपको ओमेगा 3। प्रोटीन का हम बता सकते हैं बिकॉज दैट्स न्यूट्रिशन, दैट्स अ मैक्रो न्यूट्रिशन। बट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको जो बोले कि इस चीज की कमी है आपको, वो लो। आजकल जिसको देखो D3 की कमी है, B12 की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो मैं ऐसे सबको दवाइयां नहीं बताती फिरूंगी, क्योंकि मेरे को नहीं पता उनको कितने लेवल तक कमी है और कितना उनको देना चाहिए, क्योंकि एक्सेस होना इज ऑल्सो इंजीरियस टू द हेल्थ। अब D3 बाई चांस बढ़ गया या B12 बढ़ गया, कैल्शियम बढ़ गया, अब उसके वजह से भी हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं। कैल्शियम बढ़ गया तो बाई चांस हो सकता है कि स्टोन्स बनने लग जाए बॉडी में। राइट। तो कितना लेना है, क्या एडिक्वेट क्वांटिटी है, और हमेशा भी नहीं लेना चाहिए। ऑलवेज शुड बी अ गैप बिटवीन, एटलीस्ट 2-3 महीने का गैप होना चाहिए, 2-3 महीने में गैप होना चाहिए। तो अ डॉक्टर वुड बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, क्योंकि मेडिसिन के बारे में डॉक्टर नहीं पढ़ा है। एंड गो टू अ प्रॉपर MD डॉक्टर, दे विल बी द बेस्ट टू गाइड यू कि आपको कौन सा सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। ओके, तो एंड मैम जैसे हम बात करते हैं डाइट की, अगर बात करते हैं तो अब बोलते हैं डिफरेंट वेदर की डिफरेंट डाइट होती है। यदि समर की डाइट बोलूँ मैं या विंटर की डाइट बोलूँ, तो विंटर की डाइट कुछ अलग होगी। तो आज जैसे अभी जो वेदर चल रहा है, समर वेदर चल रहा है, रेनी वेदर चल रहा है, तो इस टाइम पे डाइट कैसी होनी चाहिए? जब भी चेंज ऑफ सीजन होते हैं अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं आयुर्वेदा पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ, हम लोग सात्विक ईटिंग पे ही वर्क करते हैं, मैं क्लाइंट्स को भी सात्विक अप्रोच ही देती हूँ। जब भी चेंज ऑफ सीजन हुआ, ऑटम, स्प्रिंग एंड रेनी, ये 3 मेजर ऋतु चेंजेस होते हैं। इस टाइम पे आपका ऋतुचर्या, योर डेली हैबिट शुड चेंज। जो भी चीज आपके गट पर हैवी हो, जैसे मैं स्प्रिंग के टाइम पे, ऑटम के टाइम पे, रेन के टाइम पे अपना प्रोटीन इंटेक कम कर देती हूँ। जो भी चीज आपके गट पर हैवी हो, बी इट योर प्रोटीन या बी इट योर दाल, ये सब, या डेयरी प्रोडक्ट्स या नॉन वेज, जो भी आपको लगे, स्पेशली शुगर, जो भी एडिक्टिव चीजें हैं या जो भी गट पर हैवी है, यू शुड ऑलवेज कट डाउन ऑन दैट। जितना सिंपल खा सको उतना खाओ, बिकॉज इस टाइम पे योर बॉडीज हार्मोन, बी इट फॉर अ मैन और अ वुमेन, योर बॉडीज हार्मोन आर ट्राइंग टू एडजस्ट बिटवीन सर्दी है कि गर्मी है, बारिश है कि ठंडा है, बारिश है कि गर्मी है। वो एडजस्टमेंट जो पीरियड है ना, उस टाइम पे और बॉडी को फोर्स मत करो विथ ऑल द अननेसेसरी न्यूट्रिशन, गिव इट एम्पल टाइम टू रिकवर एंड रेस्ट एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, दिस टाइम पे वी फोकस अ लॉट ऑन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स दैट हेल्प्स इन रिलैक्सिंग द बॉडी डाउन, इन्फ्लेमेशन कम करता है, प्लस अ लॉट ऑफ हाइड्रेशन एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देयर इज नथिंग बेस्ट। और इंडियन किचन है, एशियन किचन है, एशियन किचन इज फुल ऑफ स्पाइसेस, अलग अलग टाइप की जो देसी स्पाइसेस होती हैं, ट्राई इनकॉर्पोरेटिंग दैट इन योर फूड बिकॉज दे आर वेरी हीलिंग इन नेचर। ओके, तो इट मीन्स हमें डिफरेंट वेदर पे हमारी बॉडी को कंडीशनिंग, यदि समर है तो हमें कुछ अलग डाइट पे रहना पड़ता है। Correct. और विंटर है तो कुछ अलग, एंड इसके बाद यदि सर्दियों का सीजन है तो हमें कुछ अलग डाइट पे रहना पड़ेगा। हमारी बॉडी अलग डाइट पे। बट मैम जैसे मैं आज देख रहा हूँ कि लोगों को बहुत ओबिसिटी को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, और ओबिसिटी को लेकर लोग बहुत परेशान भी है ना। आपके पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे ओबिसिटी को लेकर। मैम ऐसा कुछ केस है जो आपने सॉल्व किया और उसको बहुत ओबिसिटी को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम हुआ और उन्होंने अपने वेट को बहुत ओबिसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो विदिन ड्यूरिंग टू 5 to 6 मंथ? सी 5 to 6 मंथ में ओबिसिटी को सॉल्व करना इज डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल, बट बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। अपना कुछ वेट, मतलब जो वेट था, वेट 5-6 मंथ्स में तो आराम से 25 किलो के आसपास कम हो ही जाता है लोगों का, अगर आप रेगुलर हो, डिलिजेंट हो। मैं अपने क्लाइंट से एक ही चीज बोलती हूँ, गिव मी योर टाइम, गिव मी योर डेडिकेशन एंड मेक श्योर कि आप बाकी 23 घंटा अच्छे से फॉलो कर रहे हो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। हाँ, कभी कभी चीट कर सकते हो आप, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, हम लोग भी चीट करते हैं। अगर मैं एज अ ट्रेनर बोलूँगी नहीं मैं सिर्फ बॉइल्ड चिकन और बॉइल्ड राइस पे जी रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। हम लोग भी, एक होता है खाना फॉर योर बॉडी, एक होता है खाना फॉर योर सोल। हाँ, अपने सोल को भी हैप्पी रखना है आपको कभी कभी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि
व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रायोरिटाइज। तो जो लोग ये बात समझ जाते हैं, जो लोग अपनी प्रायोरिटी समझ जाते हैं, वो लोग डेफिनेटली चेंजेस पाते हैं बॉडी में। एंड देयर आर पीपल जो 110 120 किलो से 75 किलो पर भी आए हैं, 70 किलो पर भी आए हैं इन अ मैटर ऑफ 5 मंथ्स 7 मंथ्स। तो चेंजेस होते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं, बट डेडिकेशन है। मैम आज डे बाय डे हम देख रहे हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ को लेकर बहुत लोग परेशान है। एंड लाइफ स्टाइल डिजीज़ में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ आ गई जैसे डायबिटीज़ आ गई है ना। एंड सो मैम कैसे किस तरीके से हम अपनी लाइफ स्टाइल को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करें जिससे हमें इन चीज़ों को लेकर इन ऐसी ऐसी डिजीज़ को लेकर, जो मैं डिजीज़ नहीं कहूँगा, लाइफ स्टाइल डिजीज़ बोलूँगा, जो हम उसको क्योर कर सके। आज की डेट में आई वुड सजेस्ट एवरी ऑल्टरनेट पर्सन शुड एक्चुअली गो टू अ साइकियाट्रिस्ट एंड शुड हैव अ वर्ड विद साइकियाट्रिस्ट। काउंसलिंग की सबको जरूरत है। काउंसलिंग लो, टाइम टू टाइम मेडिटेट करो जितना कर सकते हो, अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ, स्टिक टू दैट स्केड्यूल, ईट फूड टू हील योर बॉडी, ड्रिंक वाटर टू नरिश योर बॉडी। जितना आप हीलिंग एंड नरिशिंग फूड खा रहे हो, उतना ही हीलिंग और नरिशिंग थॉट्स भी दो अपनी बॉडी को। तो एंड ऑफ द डे एक मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी, तभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स सही होंगे। एंड मिनिमम 6 to 8 months बी डिलिजेंट ऑन दैट, तभी सही होगा। ओके मैम, आपने आपकी जब मैं आपकी जर्नी से जानना चाहूँगा, आपने कैसे स्टार्ट करी अपनी जर्नी को? ओके सो मैंने क्लास 12th फिनिश किया था 2014 में। ओके। और वीरेंद्र स्वरूप से पढ़ी हुई हूँ मैं कानपुर Yes. से। 2014 में ही मैं अपनी बैचलर्स करने इन द फील्ड ऑफ योगा आई शिफ्टेड टू बैंगलोर। ओके। वहाँ पे 3 साल मैंने बैचलर्स किया। 2017 में ही मेरी मासी ने अपना योगा सेंटर खोला था दुबई में। एंड 2017 में ही आई वाज वर्किंग विथ डिफरेंट ग्रुप्स थ्रू आउट द ग्लोब। 2017 एंड आई शिफ्टेड टू यूएई, जहाँ पे ऑलमोस्ट मैं 1 साल रुकी थी। वहाँ पे आई वाज वर्किंग विथ अ रिजॉर्ट जिसमें आई वाज देयर एज अ डायरेक्टर हेड एंड वर्किंग विद द एंटायर रिक्रिएशन डिपार्टमेंट, स्पेशली द फिटनेस डिपार्टमेंट। तो दैट हैपेंड। फिर उसके बाद आई न्यू कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी के अंडर काम कर सकती है। तो आई ऑलवेज हैड दैट थिंग कि मुझे अपना ही कुछ करना है। तो आई केम बैक टू कानपुर। आई रियलाइज कि कानपुर में बहुत धांधली चल रही है फिटनेस के नाम पे। तो आई केम बैक टू कानपुर एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, अब मुझे यहीं पर कुछ करना है। तो आई टुक माई 1 year टू अंडरस्टैंड यहाँ पे कैसा क्या मार्केट है कानपुर का। तब आई स्टार्टेड इन 2019 अक्टूबर। ओके। एंड देन आई स्टार्ट ऑफ तपह। हाँ। ओके। सो मैम व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? ये संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका फुल सिलेबल होता है तपस्या। मतलब जैसे आप लोगों भी देखोगे वो भी फायर है। और मेरा आई एम हाईली गवर्न्ड बाय सन। मेरा जो मेरी लाइफ है दैट इज हाईली गवर्न्ड बाय सन। तो इसलिए तपा कभी न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1 आता है एंड फायर इज अगेंस्ट सन। तो इसके पीछे का एक ही मोटिव था कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी पाना है, तपस्या तो करनी पड़ेगी। यस। फिर चाहे आपको अपने ड्रीम्स अकम्प्लिश करने हैं तो कुछ अपनी बैड हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो कुछ लाइफ में चेंजेस करना, तपस्या तो करनी पड़ेगी। चाहे वो कैलोरीज बर्न करके तपस्या करो या सिर्फ लैमेंट करके तपस्या करो। तो हेंस वहां से आया कि तपस्या तो करनी पड़ेगी। जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ होना पड़ेगा, बर्न तो करना ही पड़ेगा। सो मैम, ये आप जैसे आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हुए डिफरेंट डिजीज़ को लेकर एंड डिसऑर्डर्स को लेकर, सो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आप बताओगे जो आपने अपनी जर्नी के अंदर उनको इस डिसऑर्डर से क्योर किया हो? बहुत सारे, जैसे पीसीओडी पीसीओएस से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। दे आर नाउ कंप्लीटली क्योर्ड। बहुत कम से कम 1000 के ऊपर आई हैव क्योर्ड पीपल सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी पीसीओएस, थायराइड, डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। तो ओके, बहुत अच्छे। ये डायबिटीज़ को लेकर आज बहुत बड़ा इशू है। तो जैसे आप बता रहे हो कि डायबिटीज़ में क्योर किया, तो डायबिटीज़ को किस तरीके से, मतलब लाइफस्टाइल से? लाइफस्टाइल, यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने योगा करना शुरू किया, लाइफस्टाइल इंप्रूव करना शुरू किया तो अगर आपकी जो भी मेडिसिन चल रही है आप बंद कर दो। नहीं, इट ऑलवेज गोज डाउन स्लो। ओके, गोज डाउन स्लो, मतलब डे बाय डे, मतलब आप जस्ट इस पे यदि कंटिन्यू कर रहे हो आप, तो आपको विद इन ड्यूरिंग मंथ के अंदर आपको रिजल्ट बनना चालू हो जाएगा ग्रेजुअली। यस। ओके, थैंक यू मैम, जो आपने मेरे ऑडियंस को ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। एंड रियली मैम कि योग का इतना बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर। एंड डिफरेंट टाइप्स के आपने बताया कि हमारी लाइफ के अंदर योग इस तरीके से काम करता है। सो मैम, कुछ मैसेज देना चाहोगे हमारे ऑडियंस को जो वाकई में अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ही कॉन्शियस है और अपनी फिटनेस में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहती है? सिर्फ सोचो मत, करो जाके, क्योंकि जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है।
भूल जाओ कि क्या ट्रेंड में है क्या नहीं है. जस्ट गेट आउट ऑफ योर हाउस, गो टू एनी जिम, एनी स्पेस. कुछ नहीं तो अपनी छत पे जाओ, कार्डियो से शुरू करो, जॉगिंग से शुरू करो, बट करो फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एटलीस्ट 40 मिनट्स 5 days या 4 days a week इज नेसेसरी. तो यू हैव टू जस्ट गो. भूल जाओ बाकी सब कुछ. ओके, थैंक यू मैम. जब प्लेटफॉर्म पे आए अनन्या, हमारी ऑडियंस को काफ़ी जो वाकई में आप अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ही कॉन्शियस है, वो बहुत कुछ सीखेगी इस वीडियो से, इस पॉडकास्ट से. एंड डेफिनेटली ये वर्क करेगा उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे काफ़ी क्लाइंट्स को आपने इम्प्रूव आया है उसके अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी इम्प्रूव आएगा. थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए. आज इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि किस तरीके से हम योग से अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम डिजीज से बच सकते हैं. तो आज इस पॉडकास्ट में मैम ने हमें बहुत सारे योग के बारे में बताया, इसके साथ पिलाटेस के बारे में हमने जाना. तो हमें कमेंट सेक्शन में ये लिखकर जरूर बताइए कि आपको इस पॉडकास्ट में कौन सा पार्ट अच्छा लगा और क्या आप आगे आने वाले कुछ ऐसे एक्सपर्टीज के व्यूज़ जानना चाहते हो, तो हम ऐसे एक्सपर्टीज को अपने पॉडकास्ट पे जरूर लेके आएंगे. हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ आप मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, जिससे वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके. और इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले गेस्ट आपको बहुत सारी नॉलेज दे सके.